नमस्कार दोस्तों, मैं कौसम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे फरवरी के जो बेस्ट 300 क्वेश्चन का भाग 3। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं श्रद्धांजलियाँ। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रमुख आर के पचौरी का निधन हो गया। और अभी हाल ही में जो ट्राई के महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। सोनम शेरपा संगीत बैंड परिक्रमा के सदस्य थे और प्रमुख गिटार वादक थे, इनका भी निधन हो गया। कन्नड़ अभिनेत्री किशोरी बल्लाल का निधन हो गया। आज केवल 3 ही श्रद्धांजलियां हैं तीसरे वीक में फरवरी के, और 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया 19 फरवरी को, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी को। फरवरी में जितने भी दिवस हैं सभी को अंतिम वीडियो में एक जगह कंपाइल कर दिया जाएगा, आप निश्चित रहिएगा। अब देखते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट। महिलाओं को सशक्त बनाने और जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए कौन सा शहर राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करेगा? तो ये राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करेगा नई दिल्ली, और 2 मंत्रालय इसका आयोजन करेंगे। एक तो है महिला और बाल विकास मंत्रालय और दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। आप यहाँ देख सकते हैं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जो अमेठी से सांसद हैं, और हरसिमरत कौर बादल जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है और बठिंडा से सांसद है, इन्होंने किया है राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेट निदेशक बने हैं यूएई में रोबिन सिंह। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, और अबू धाबी में ही है इरेना का हेडक्वार्टर, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है अबू धाबी में। और इसके अलावा यूएई हमारा रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी भी बन गया है। यूएई ने हमारे प्रधानमंत्री को दिया था ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार। दिरहम यहाँ की मुद्रा है यूएई की। किस देश ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ हवाई अड्डों पर भी ई सिगरेट प्रतिबंधित कर दी है? यानी कि चाहे घरेलू उड़ान हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, और हवाई अड्डे, इन सभी पर ई सिगरेट प्रतिबंधित कर दी गई है भारत द्वारा। और हमारे उड्डयन मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर 5 सदस्यीय समूह किसकी अध्यक्षता में गठित किया? तो ये 5 सदस्यीय समूह गठित किया है वित्त आयोग ने एन के सिंह के अध्यक्षता में, और एन के सिंह ही हैं हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें थे वाई वी रेड्डी। 15वां वित्त आयोग शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से, और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं संविधान की अनुच्छेद 280 के तहत। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का विवरण वितरण होता है वित्त आयोग में, और एन के सिंह है हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी प्लेयर कौन बने? तो ये है हमारे हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह बने हैं। और महिलाओं में बनी हैं ईवा डे गोडे। ईवा डे गोडे हैं नीदरलैंड की खिलाड़ी। और हमारे कोच कौन हैं? तो पुरुषों में टीम के कोच हैं ग्राहम रीड, GRAHAMREID, ग्राहम रीड। और जुआर्ड मरीजने हैं महिला टीम हॉकी टीम के कोच। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ईवा डे गोडे नीदरलैंड की है और मनप्रीत सिंह भारतीय हैं। इन दोनों को ही मिला है FIH का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार गुप्ता। अतुल कुमार गुप्ता अध्यक्ष बने हैं। अगर उपाध्यक्ष देखा जाए तो बने हैं निहार रंजन। मार्सेलो रेबेला डिसूजा जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं पुर्तगाल के, और इन्होंने किया है हमारे साथ 14 MOU साइन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के एक फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं, और यहाँ के PM हैं एंटोनिया कोस्टा, और राजधानी है लिस्बन, मुद्रा है यहाँ की यूरो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस न्यायाधिकरण के लंबित मुकदमे को कवर करने के लिए डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक 2020 में संशोधन को मंजूरी दी है? तो ये है कर्ज वसूली न्यायाधिकरण। और हमारे CBDT के अध्यक्ष हैं PC मोदी हैं CBDT के अध्यक्ष। यूनाइटेड किंगडम द्वारा COP26 के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो COP26 के अध्यक्ष बने हैं आलोक शर्मा। और COP26 जो होगा वो होगा ग्लासगो शहर में। ग्लासगो शहर है स्कॉटलैंड का, यहाँ पर होगा COP26। और COP25 कहाँ हुआ था? इसको बोलते हैं UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये 25 हुआ था
स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और अभी होगा 26 में ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। इनकी यूनाइटेड किंगडम का भाग है स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश शामिल है, आपको बता देता हूँ। इंग्लैंड जिसकी राजधानी है लंदन, और वेल्स जिसकी राजधानी है कार्डिफ, और तीसरा देश है स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी है एडिनबर्ग। चौथा देश है उत्तरी आयरलैंड जिसकी राजधानी है बेलफास्ट। ये चारों देश मिलकर बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन सिर्फ 3 देशों का समूह रह जाता है, द ग्रेट ब्रिटेन। इसमें उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं होता है। तो ये हुई है ग्लासगो, ये देखिए स्कॉटलैंड में ही है ग्लासगो में ये होगा, हुआ नहीं है मतलब होगा 25वां तो हो चुका है। एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले अश्विनी लोहानी थे इसके, और अभी सरकार एयर इंडिया को बेच रही है। अभी बन गए हैं राजीव बंसल एयर इंडिया के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में 63 फीट ऊंची पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोह प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो ये करेंगे वाराणसी में। और वाराणसी का जो हवाई अड्डा है उसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वित्त सचिव बन गए हैं देवाशीष पांडे। इससे पहले देवाशीष पांडा से पहले थे राजीव कुमार। और वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, और राजकीय वित्त मंत्री है अनुराग ठाकुर हमीरपुर हिमाचल से सांसद हैं। कौन सा शहर पहली बार आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फंड फेस्ट की मेज़बानी करेगा? तो ये शहर है गुवाहाटी करेगा। गुवाहाटी में है कामाख्या देवी का मंदिर, और यहीं पर हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम, और जिसे जीता था महाराष्ट्र ने। दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे पर दिल्ली रही थी। बी कीपिंग के लिए एपियरी ऑन द व्हील कॉन्सेप्ट किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है? इनकी मधुमक्खियों के लिए जो चलता फिरता मधुमक्खी पालन होगा, इसका किया डिज़ाइन बनाया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक रेशम प्रसंस्करण संयंत्र भी बना रहा है गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में। इसके अलावा टाइटन के साथ मिलकर खादी घड़ी को भी लॉन्च किया खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने। देखिए इस प्रकार होगा एपेरी ऑन व्हील। इसमें ये मूवेबल है, इसके साथ ट्रैक्टर को आगे जोड़ा गया है ताकि फार्मर आसानी से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। और ये बॉक्सेस हैं, इनमें मधुमक्खियों को रखा जाएगा। विवादित संशोधित नागरिक कानून यानी CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो ये बना है पुडुचेरी, और यहाँ के CM है वी नारायण स्वामी, किरण बेदी है गवर्नर। अगर राज्यों की बात की जाए तो वो था केरल, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो पुडुचेरी। किस राज्य ने ज्ञान दीपिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको 700 रुपये हर माह दिए जाएंगे 10 महीने तक। ये असम ने शुरू की है, और असम ने ही इससे पहले अभिनंदन योजना शुरू की थी जो कि शिक्षा ऋण में छूट देती है। 4 टाइगर रिजर्व है असम में, मानस, काजीरंगा, ओरांग और नामेरी। इसके अलावा यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल, जगदीश मुखी है गवर्नर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है गीता सेन ने, और ये महिला अधिकारों के लिए कार्य करती हैं। गो एयर किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगा? तो ये करेगा विनय दुबे को, और विनय दुबे इससे पहले जेट एयरवेज में CEO रह चुके हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। इन्होंने किसकी अध्यक्षता में म्यूनिसिपल बॉन्ड डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया है? तो इस कमेटी का गठन किया गया है सुजीत प्रसाद की अध्यक्षता में, यानी कि सुजीत प्रसाद कमेटी करेगी इसकी अध्यक्षता। किस राज्य ने पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान शुरू किया है? तो ये किया है बिहार सरकार ने, जहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, बीजेपी के साथ गठबंधन है इनका, और लालजी टंडन गवर्नर हैं, CM है नीतीश कुमार। इस वर्ष के अंत में दिल्ली में आयोजित होने वाले टेक्नोलॉजी समिट 2020 में कौन सा देश भारत का साझेदार देश होगा? तो ये होगा पुर्तगाल, जिनके राष्ट्रपति मार्सेलो रुबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर हैं। पुलवामा हमले की पहली वर्षगांठ पर CRPF ने लेथपोरा सीवर में एक स्मारक का उद्घाटन किया, एक स्मारक बनाया है। यह सीवर किस स्थान पर स्थित है? तो ये सीवर है श्रीनगर। यहाँ पर डल झील है, जिसको पिछले वर्ष ही इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है डल झील में। इसके अलावा वुलर झील है और होकेरो है, ये दोनों वेटलैंड्स हैं, इनकी रामसर साइट्स हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, और रामसर साइट का दर्जा भी इन्हें मिला हुआ है। उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर में ही है उधमपुर, जो कि उत्तरी आर्मी कमांड का मुख्यालय भी है। तो CRPF ने ये
किया है लेथपोरा शिविर में स्मारक का उद्घाटन। तो सीआरपीएफ का जो ध्येय वाक्य है वो है सेवा और निष्ठा। एपी महेश्वरी है इसके महानिदेशक, ये भी याद रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इस साल जून तक पहली एकाकृत त्रिसेवा कमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका प्रमुख कौन होगा? तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है 4 स्टार पोस्ट और ये होगी 3 स्टार पोस्ट, और इसका जो प्रमुख होगा वो होगा भारतीय वायुसेना का अधिकारी। किस राज्य ने मादक द्रव्यों और नशीले पदार्थों या दवाओं के सेवन को रोकने के लिए योद्धाऊ मोबाइल ऐप लॉन्च की? तो ये की है केरल ने, केरल। और योद्धाऊ का अर्थ होता है योद्धा, वॉरियर, जो हार ना माने। केरल के कोच्चि में वैश्विक आयुर्वेदिक सम्मेलन भी हुआ था 2019 का। दिव्यांगों के लिए यहाँ सहचारी और विजय अमृतम योजनाएं चल रही है। कोट्टूर में हाथियों का पहला पुनर्वास केंद्र खोला गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पार्क केरल में स्थापित किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में। और कोझिकोड में खोला जा रहा है महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। इसके अलावा मालदीव के साथ कैंसर के इलाज के लिए एमओयू भी केरल ने किया है। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। महाराष्ट्र के लातूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर किया जाएगा? ये किया जाएगा मशहूर एक्टर रितेश देशमुख के पिताजी विलास राव देशमुख, और ये कांग्रेस के नेता थे और महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। अब सीएम है उद्धव ठाकरे। किस शहर के बस स्टैंड का नाम बदलकर दिवंगत विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज के नाम पर समर्पित किया गया है? तो ये है हरियाणा का अंबाला बस स्टैंड, यहीं पर जन्म हुआ था सुषमा स्वराज जी का। इसके अलावा सुषमा स्वराज जी के नाम पर फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम भी इनके नाम पर रखा जाएगा। किस ने महिला वर्ग में 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली है? तो स्क्वैश चैंपियन होता है एक प्लेयर रैकेट से गेंद को मारता है, वो दीवार पर टकराती है और फिर दूसरा प्लेयर उसको हिट करता है, ये होता है स्क्वैश। ये टेनिस के जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि दीवार पर मारना होता है। तो ये जीती है ज्योत्सना चिनप्पा ने महिलाओं में, और ज्योत्सना चिनप्पा ने हराया है तन्वी खन्ना को। और अगर पुरुषों में देखा जाए तो ये सौरभ घोषाल ने जीती है। यहाँ फोटो में सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा को देख सकते हैं। और ये हुई कहाँ? ये हुई थी चेन्नई में, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं जी नारायण। और इसरो एनआईटी सूरतकल में एक रीजनल एकेडमिक सेंटर बना रहा है और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है इसरो। एक जगह है चित्रदुर्ग जिला में कर्नाटक के चेल्लाकेरे में बना रहा है इसरो। इसके अलावा इसरो का एक रॉकेट है जिसको GSLV MK3 बोलते हैं, उसको बाहुबली भी कहते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, GSLV MK3 इसको बाहुबली बोलते हैं। अमेजन किस राज्य में 1.6 अरब डॉलर के निवेश के साथ 2 डेटा केंद्र स्थापित करेगा? तो ये करेगा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में। और जेफ बेजोस हैं अमेजोन के चेयरमैन। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है मनोज जैन ने। इससे पहले थे आशुतोष कर्नाटक। महाचक्री सिरिनधोर्न, जिन्होंने हाल ही में देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी का दौरा किया, ये किस देश की राजकुमारी हैं? तो ये हैं थाईलैंड की राजकुमारी। और थाईलैंड के राजा हैं महावजीरा लोंगकोन। मुद्रा है थाईलैंड की बहत। थाईलैंड के साथ हम युद्धाभ्यास करते हैं जिसका नाम है मैत्री, और मैत्री इस बार हमने किया मेघालय में। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। लाइफ लॉन्ग ऑनलाइन ने अपने फिटनेस श्रेणी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बने हैं मिलिंद सोमन। मिलिंद सोमन ने एक पुस्तक भी लिखी है मेड इन इंडिया, ये इनकी आत्मकथा है। इसके अलावा ब्यूटी ब्रांड है लोटस। लोटस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज को। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का विषय क्या है जो हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका विषय है टुडे फॉर टुमारो, टुडे फॉर टुमारो। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में किस स्थान पर एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU साइन किया है? तो ये है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसको राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा, और ये हम करेंगे पुर्तगाल के साथ मिलकर। काशी महाकाल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश को किस राज्य के बीच चलेगी? तो ये चलेगी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो 2 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकारेश्वर, और ओमकारेश्वर है इंदौर में, और दूसरा है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर है उज्जैन के पास। तो इनको जोड़ेंगे
तीसरे जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जो यूपी में है काशी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ को इनसे जोड़ा जाएगा, इसलिए ये ट्रेन उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के बीच चलेगी। कंबाला किस राज्य का पारंपरिक खेल है? इसमें देखिए भैंसों की दौड़ करवाई जाती है और ये खेल है कंबाला कर्नाटक का। कर्नाटक का पारंपरिक खेल है। आंध्र प्रदेश का भी एक पारंपरिक खेल है मुर्गों की लड़ाई, और तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू। 56वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2020 का विषय क्या था? ये म्यूनिक शहर है जर्मनी का और इसका विषय था वेस्टलैंड्स। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में। टीटागढ़ वैगन्स देश में अनुसंधान जहाज बनाने वाली और वितरित करने वाली एकमात्र निजी फर्म बन गई है। ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसके द्वारा विकसित दूसरा अनुसंधान जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है सागर अन्वेक्षिका, और इससे पहले इसने बनाया था सागर तारा। सागर तारा पहली थी, ये दूसरी है सागर अन्वेक्षिका। ये नौसेना को मिलेगी। और नौसेना के प्रमुख हैं करमवीर सिंह। 2020 टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है उद्यन माने ने, जो कि महाराष्ट्र के हैं, और फाइनल में हराया वीर अहलावत को। माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में अपने तीसरे भारत विकास केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये करेंगे नोएडा में, और नोएडा में एक हवाई अड्डा ही बन रहा है, जेवर हवाई अड्डा। इसके अलावा जैसे गूगल का है क्रोम, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एज ब्राउज़र लॉन्च किया है, एज ब्राउज़र। इससे पहले ये आईडीसी 2 बना चुके हैं, एक पहला बेंगलुरु में और दूसरा हैदराबाद में। रिचर्ड ब्रैंसन ने नई दिल्ली और किस शहर के बीच हाइपरलूप परिवहन प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत से संपर्क किया है? तो ये बनेगी नई दिल्ली से मुंबई तक, नई दिल्ली से मुंबई तक। और जो पहला बनाने का लक्ष्य है वो था मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। और दूसरा हाइपरलूप बनेगा, वो बनेगा चंडीगढ़ से अमृतसर, चंडीगढ़ से अमृतसर। किस फिल्म ने 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये फिल्म है गली बॉय, जिसको डायरेक्ट किया जोया अख्तर ने। और देखिए इसमें अवार्ड गली बॉय के लिए जोया अख्तर को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का, रणवीर सिंह को गली बॉय के लिए मिला है एक्टर में लीडिंग रोल के लिए, और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है गली बॉय के लिए। इसके अलावा रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले फिल्म बनाई, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है गोविंदा को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 39,000 करोड़ रुपए में भारतीय वायुसेना के लिए कितने सिंगल इंजन वाले तेजस फाइटर प्लेन तैयार करेगा? तो HAL करेगा 83, और RKS भदौरिया जी है हमारे वायुसेना चीफ। सड़क सुरक्षा पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है। भारतीय निर्वाचन आयोग किस IIT संस्थान के साथ मिलकर मतदान के लिए नई तकनीक विकसित करेगा? तो ये करेगा IIT मद्रास के साथ मिलकर। और सी विजिल ऐप भी भारतीय निर्वाचन आयोग ने जारी की। सुनील अरोड़ा जी है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, सुनील अरोड़ा। गली बॉय ने किस फिल्म को पहले के रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है? तो इसने पछाड़ा है ब्लैक को, ब्लैक फिल्म जिसको मिले थे 11 अवार्ड, और गली बॉय को मिले हैं 13 अवार्ड। संजय लीला बंसाली ने बनाई थी ब्लैक। घर खरीदारों और डेवलपरों को सीधा एक दूसरे से जोड़ने के लिए क्रेडई ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है क्रेडई आवास, ये लॉन्च की गई है। सरकार ने स्वदेशी गायों पर शोध करने के लिए किस कार्यक्रम का अनावरण किया? तो ये कार्यक्रम है सूत्र PIC। कौन सा शहर एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा नई दिल्ली, नई दिल्ली। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ये रखा जाएगा हमारे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की नाम पर। और इसके अलावा जो 16 व्यक्तियों को इस बार दिए गए हैं पद्म विभूषण, उसमें भी इनको दिया गया है पद्म विभूषण PV संधू के साथ ही। मरणोपरांत मिला है मनोहर पर्रिकर जी को। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का आधिकारिक मोटो क्या चुना गया है? तो ये चुना गया है यूनाइटेड बाय इमोशन। ओलंपिक से जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में होंगे वो चीन में होंगे, बीजिंग में। और एशियाई खेल 2020 के ये भी चीन के हंगजो शहर में होंगे, हंगजो में। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2022 के होंगे सेनेगल में। फीफा के होंगे, फीफा होगा 2022 में कतर में, 2022 में होगा कतर में। और राष्ट्रमंडल खेल होगा 2022 में बर्मिंघम में। तो इनका सीक्वेंस देखिए,
सभी जिस वर्ष होते हैं ये चारों एक साथ ही होते हैं, 2022 में, फिर 2026 में एक साथ होंगे। लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये होता है इनसे अलग। 2020 में होगा टोक्यो जापान में, 24 में पेरिस में होगा फ्रांस में, 28 का होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। इसके साथ केवल ये एक गेम होता है शीतकालीन युवा, यहाँ पर युवा लग गया है, युवा ओलंपिक, जो कि गैंगवॉन में होगा 2024 में। और शीतकालीन ओलंपिक मैंने आपको बताया कि चीन में बीजिंग में होंगे। इन्होंने अपने दोनों शुभंकरों घोषित कर दिया है। पांडा है एक जिसे बिंग ड्वेन ड्वेन, ये होगा नॉर्मल खेलों का शुभंकर, और स्वे रोन रोन एक लैटरन चाइल्ड है, ये होगा पैरा ओलंपिक खेलों का शुभंकर। चाइना ने एशियाई खेलों के लिए पैरा ओलंपिक के लिए फेई फेई नाम का पक्षी शुभंकर लॉन्च किया है। तो ये सब आपको एक जगह नोट कर लेने हैं और बार बार रिवाइज करने हैं, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रवासी पक्षी के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान को समर्पित बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये भागलपुर में की जाएगी, भागलपुर बिहार में है। इससे पहले तमिलनाडु, राजस्थान और ओडिशा में ये बनाया जा चुका है बर्ड रिंगिंग स्टेशन। ये चौथा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने साल के कार्यकाल के साथ 22वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? तो ये होगा 3 साल का। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है सिमोन बाइल्स को, जो यूएसए की एथलीट है, और भारत की एक एथलीट है दीपा कर्माकर, जो त्रिपुरा से है। इसके अलावा अगर पुरुषों के लिए बात की जाए तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ये 2 व्यक्तियों को मिला है संयुक्त रूप से। एक तो है लुइस हैमिल्टन जो कि ड्राइवर हैं मर्सिडीज़ के, और एक है लियोनल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, लियोनल मेसी, इनको मिला है पुरुषों में। भारत सरकार और विश्व बैंक ने देश के गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए कितने यूएसडी मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत में जो भू स्तर गिर रहा है उसको रोकने के लिए $450 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास, और एमडी एंड सीएफओ ये भारतीय हैं अंशुला कांत। अंशुला कांत, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की कौन सी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है? तो हम बन गए हैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहले पर है यूएसए, दूसरी पर है चीन, दूसरे पर चीन हो गया, तीसरे पर है जापान, और चौथे पर है जर्मनी, और 5वें पर है भारत। ब्रिटेन और फ्रांस हमसे पीछे हैं अभी। हिंदी 2019 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, मतलब सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा बन गई है। दुनिया में कितने करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा बोली जाती है इंग्लिश, जो बोलते हैं 113 करोड़ लोग। उसके बाद चाइनीज़ बोली जाती है 111 करोड़ लोगों के बाद। तीसरे नंबर पर हिंदी बोली जाती है 61.5 करोड़ लोगों के द्वारा। दिल्ली पुलिस ने उबर के साथ मिलकर कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो ये ऐप लॉन्च की है हिम्मत। हिम्मत को दिल्ली पुलिस और उबर ने लॉन्च किया है। उबर के सीईओ हैं खोसरो शाही, और इसी की कंपटीटर जो ओला कंपनी है, ओला के सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान किस राज्य की योजनाएं हैं? तो ये योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की। इसमें मुख्यमंत्री शिक्षुता योजना प्रोत्साहन जो योजना है, इसमें इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिसमें 6 माह तक सरकार 2500 रुपये देगी प्रत्येक विद्यार्थी को। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू योजना शुरू की है? तो नाडू नेडू योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, और विश्वाभूषण हरिचंदन है यहाँ के गवर्नर। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ने भारतीय नौसेना को चौथा पनडुब्बी रोधी टोही युद्धपोत सौंपा है। इस युद्धपोत का नाम क्या है? तो ये युद्धपोत है कवारती, आईएनएस कवारती। पहला था आईएनएस कमोरता, दूसरा था आईएनएस कदमत, तीसरा था आईएनएस किल्तन, और अब ये चौथा है आईएनएस कवारती। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी मिली है भारतीय नौसेना को। यह है कलवरी पहली थी, दूसरी खंडेरी, और तीसरी थी करंज। करंज मैंने पिछले वीडियो में शायद आपको बताया था करंज के बारे में। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष करमवीर सिंह हैं, आप जानते हैं। कौन सा देश 2021 में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो ये पुरुष हॉकी विश्व कप होगा भारत में। इसके अलावा हॉकी का जो विश्व कप 2023 है वो भी भारत में होगा। कहाँ होगा? जो राउरकेला के और भुवनेश्वर में होगा, जो दोनों उड़ीसा में। राउरकेला में होगा बीजू पटनायक स्टेडियम, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्टेडियम है कलिंग स्टेडियम, वहाँ पर सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी में खेला जाता है। कि कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है? तो ये हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वोमेन विद व्हील सर्विस भी शुरू की थी सखा कैब ने, महिलाओं के लिए। राजा भोज हवाई अड्डा ये मध्य प्रदेश का हवाई अड्डा है। कालीकट केरल का है। छत्रपति शिवाजी अड्डा महाराष्ट्र का है।
इसके अलावा हवाई अड्डा एक केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है जो कर्नाटक का है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा, जिसको डेयर सर्विस मिली थी इनकी टूटे फूटे विमानों को रिपेयर करने के लिए। और भारत का 100वां हवाई अड्डा बना था पेक्योंग हवाई अड्डा, जो कि सिक्किम का है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये बने हैं नृत्य गोपाल दास। नृत्य गोपाल दास। पिछली वीडियो में मैंने आपको के पराशरन के बारे में बताया था, वो उनके नेतृत्व में ये सब कार्य होंगे। वो एक वकील हैं, के पराशरन। सरकार किसके उत्पादन को देश में बढ़ावा देने के लिए तिलहन मिशन शुरू करेगी? तो तिलहन मिशन के तहत उन फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा जिनसे ऑयल प्राप्त होता है, यानी कि ऑयल सीड को बढ़ावा देने के लिए। किस दिनांक से भारत में भी दुनिया का सबसे साफ पेट्रोल और डीजल बिकने लगेगा? तो ये बिकने लगेगा 1 अप्रैल 2020 से। इसमें सल्फर की मात्रा काफ़ी कम होती है। मोंगला बंदरगाह किस देश का है? देखिए, 2 बंदरगाह है, मोंगला और चट्टोग्राम। ये दोनों हैं बांग्लादेश के, जिनको भारत अब यूज़ करेगा। भारत को ये परमिशन मिल गई है। चिंतलपूड़ी लिफ्ट इरिगेशन परियोजना किस राज्य सरकार की है? तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार की। और आंध्र प्रदेश में इस परियोजना से फायदा होगा पश्चिमी गोदावरी जिले को और कृष्णा जिले को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में YSR कनुका योजना भी चल रही है, पेंशन कनुका योजना। ये पेंशन योजना है, YSR पेंशन कनुका योजना, जिसमें बुजुर्गों को उनके द्वार पर पेंशन पहुंचा दी जाएगी। और पोलावरम योजना भी यहाँ पर चल रही है आंध्र प्रदेश में। 3 राजधानियाँ बनाएगा आंध्र प्रदेश। अपनी एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनाएगा विशाखापट्टनम को, अपनी लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाएगा अमरावती को, और जुडिशियल कैपिटल बनाएगा आंध्र प्रदेश अपने कुर्नूल को। इस प्रकार 3 राजधानियाँ हो जाएंगी आंध्र प्रदेश के पास। और जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM हैं। कर्नाटक के किस शहर में के मांड्या क्षेत्र में 14,100 टन का लिथियम भंडार पाया गया है? लिथियम बैटरी बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। ये मिला है बेंगलुरु के मांड्या क्षेत्र में, बेंगलुरु। किसे देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने हैं संजय कोठारी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण नियुक्ति और है, जिसकी फोटो मैंने यहाँ लगा दी है, विमल जुल्का। ये बने हैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त, यानी कि CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सुप्रीतम बंदोपाध्याय। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत रहा इसमें 35वें स्थान पर। और इस इंडेक्स को देता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लंदन में है। और पहला स्थान दिया गया है फिनलैंड को, फिनलैंड देश। और फिनलैंड जो है, ये इसका जो प्राइम मिनिस्टर है इसकी सना मरीन, एक महिला है, सबसे कम उम्र की प्राइम मिनिस्टर है ये पूरी दुनिया में, सना मरीन। उसके बाद 2022 में होने वाले एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महिला एशियाई कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये फुटबॉल परिसंघ का जो महिला एशियाई कप होगा, ये होगा भारत में, 2022 में होगा भारत में। इसके अलावा भारत में और भी चीज़ें आयोजित होंगी, जैसे फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2020 में भारत में होगा। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस होगी 2022 में भारत में। और दिल्ली में सीनियर एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में भारत में होगी। इंटरपोल की मीटिंग, G20 समिट और डेयरी समिट, ये तीनों ही होंगे 2022 में भारत में। और 2023 में 2 मैच होंगे, हॉकी का विश्व कप और ICC क्रिकेट विश्व कप, ये भी भारत में होंगे। लैरी टेस्लर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस कंप्यूटर फंक्शन के निर्माता थे? तो इन्होंने खोजा था कट, कॉपी, पेस्ट और खोज, यानी कि इन सभी को, उपरोक्त सभी। नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस संस्थान को पहला स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है पहला स्थान CSIR को, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसके प्रमुख है शेखर मांडे। और इसके अलावा अगर दूसरा स्थान देखा जाए तो ये मिला है IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए मेरे क्वेश्चन के बाकी वीडियो। मिलते हैं अगले भाग नंबर 4 में, तब तक के लिए गुड बाय।